आर्थिक शब्दावली के दूसरे हिस्सा सेकेंड पार्ट में आज हम बात करेंगे कुछ नए शब्दों के साथ, जिसमें पहली बात आती है जिसको विधिग्राह्य मुद्रा, लीगल टेंडर मनी के नाम से जानते हैं। यह वैसी मुद्रा होती है जो किसी देश विशेष की सरकार द्वारा उस रुपया या मनी को मान्यता प्रदान की जाती है। अतः जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं करता है तो उसे लीगल टेंडर मनी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है टैरिफ। टैरिफ वह शब्दावली है जिसमें किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को कहा जाता है। एड वैलोरम, यह सब सामान्य तौर पर व्यापारिक दृष्टिकोण से उन वस्तुओं पर लगाए गए जो कर उनकी मात्रा के अनुसार न लगा करके उनके मूल्यानुसार लगाया जाता है, उस स्थिति में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। एड वैलोरम, वस्तुओं पर लगाए गए जो कर उनकी मात्रा के अनुसार न लगाकर मूल्यानुसार लगाया जाता है, उसी को कहा जाता है आर्बिट्रेज। इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः विदेशी विनिमय के संदर्भ में किया गया है। इसमें स्वतंत्र रूप से किसी मुद्रा को एक स्थान से खरीदकर सस्ती दर पर और दूसरे स्थान पर उसे अधिक कीमत पर बेच देने की स्थिति को कहा जाता है ब्लू चिप। सामान्य तौर पर इस शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में शेयर बाजार के दौरान किया जाता है, स्टॉक मार्केटिंग के दौरान किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग उन कंपनियों के शेयरों के लिए ब्रोकर द्वारा या कंपनी द्वारा किया जाता है जिस कंपनी की स्थिति बाजार में काफी सुदृढ़ और मजबूत है। ब्रेक इवन बिंदु, यह वह स्थिति होती है अर्थशास्त्र में और इस शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में किया जाता है जहां फर्म को न लाभ होता है न हानि होता है, मतलब सामान्य स्थिति आ जाती है तो इसको ब्रेक इवन बिंदु के नाम से जाना जाता है। NAV, नेट एसेट वैल्यू। इस शब्द का प्रयोग जनरली म्यूचुअल फंड में निवेशकर्ता द्वारा एक प्रमुख फंड की जो प्रति यूनिट कीमत या वैल्यू होती है उसके लिए किया जाता है। यानी निवेशकर्ता इसी नेट एसेट वैल्यू NAV के माध्यम से अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है। कस्टम ड्यूटी, यह मूल रूप से किसी भी देश में कोई भी आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर जो सीमा पर कर लगाया जाता है उसको हम कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क, यह समान रूप से किसी देश के अंदर उत्पादित होने वाले वस्तुओं के उत्पादन बिंदु पर लगाया जाता है। जिस जिस जगह पर उसका उत्पादन होता है वहां पर इसको इनपुट कर दिया जाता है। मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, यानी जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है, फलस्वरूप उत्पादन और व्यापार गिर जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, उस स्थिति को मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन कहते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेशन। मंदी की वह अवस्था होती है
जिसमें अर्थव्यवस्था में कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि लोग क्रय शक्ति में वृद्धि हो और वस्तुओं की मांग बढ़ाई जा सके, तो इस स्थिति को रिफ्लेशन नाम से जाना जाता है। स्टैगफ्लेशन यह अर्थव्यवस्था में वह स्थिति होती है जहां स्फीति युक्त गतिशीलता होती है, अर्थात इसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ गतिहीनता भी रहता है। गिफिन गुड्स उस तरह की वस्तुओं को कहते हैं जहां उपभोक्ता उस वस्तु पर जो घटिया किस्म की होती है और किसी कारणवश अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग उस पर खर्च करता है, तो उस स्थिति में उस वस्तु को गिफिन गुड्स के नाम से जाना जाता है। अल्पाधिकार ओलिगोपोली यह अर्थशास्त्र में एक ऐसी शब्दावली है जहां यदि किसी वस्तु बाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है जिनके मध्य आपस में कोई समझौता संभव हो सकता है, तो ऐसे बाजार को अल्पाधिकार बाजार कहा जाता है। बॉन्ड डिवेंचर इसका अर्थ एक ऋण पत्र से जिन्हें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी संस्था द्वारा ऋण लेकर जारी किया जाता है। धारक बॉन्ड, बियरर बॉन्ड यह वह ऋण पत्र है जिसका भुगतान परिपक्वता पर कोई भी प्राप्त कर सकता है, अर्थात इस बॉन्ड पर उस व्यक्ति विशेष का नाम अंकित नहीं होता है। सस्ती मुद्रा, चीप मनी वह मुद्रा जिसे निश्चित दर पर प्राप्त किया जाता है, कम कीमत पर प्राप्त किया जाता है। जोखिम पूंजी, वेंचर कैपिटल बाजार में निवेशकर्ताओं एवं कंपनियों द्वारा व्यापारिक एवं अन्य प्रकार की निवेशक गतिविधियों में प्रयुक्त की जाने वाली पूंजी होती है। वेवरेज कॉर्प किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच के आरेखीय संबंध को प्रदर्शित करने वाली रेखा को वक्र रेखा कहते हैं और उसे वेवरेज वक्र के नाम से जानते हैं। स्विच शेयर यह वैसा शेयर होता है जिस इक्विटी शेयरों से तात्पर्य ऐसे शेयर से है जो कंपनी के कर्मचारियों या किसी अन्य को रियायती मूल्य पर आवंटित किए गए हैं या किए जाते। मूर्त संपत्ति, टैंजिबल एसेट यह ऐसी संपत्ति होती है जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है। इसको हम टैंजिबल एसेट के नाम से जानते हैं, जैसे मकान, मशीनरी, ट्रैक्टर या अदर जो भी एसेट हम खरीदते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। अमूर्त संपत्ति, इनटैंजिबल एसेट यह वह संपत्ति होती है जिसको हम भौतिक अस्तित्व के रूप में तो नहीं देख सकते हैं या उसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, परंतु इसका मूल्य स्वामित्व और कब्जे द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, इस तरह का अधिकार या ब्रांड नेम। बड़ी बड़ी कंपनियों का अपना ब्रांड नेम अपने स्वामित्व के अधीन होता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। काला बाजार, ब्लैक मार्केट, जमाखोरी द्वारा बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना काला बाजार कहा जाता है। प्रशासित मूल्य, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, जब किसी वस्तु का दाम
का निर्धारण बाजार के मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा न निर्धारित करके केंद्रीय शक्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उस स्थिति को प्रशासनिक मूल्य के नाम से या एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस के नाम से जानते हैं। बूम अर्थव्यवस्था में वह स्थिति कहलाती है जब अर्थव्यवस्था काफी ऊपर चला जाता है और आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होने लगता है, जहां मंदी और रिसेशन का कोई प्रभाव नहीं होता, वह इसके विपरीत स्थितियों को जन्म देता है।